हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलो मूवी एक्सप्लेन करते हैं। क्या होगा जब मौत भी तुम्हारी रूह को छोड़ने से इनकार कर दे। ये कहानी है एक ऐसे केस की जहां दानव के आगे भगवान भी बेबस हो गए। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, एड और लॉरेन वॉरेन का सबसे खतरनाक केस। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है जहां अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन सावधान, इस कहानी को देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। क्या आप तैयार हैं? मूवी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1964 से, जहां एड और लॉरेन पहुंचते हैं विक्टोरिया के घर। वो यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने आए हैं। विक्टोरिया कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे फादर को हमेशा लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर रात हम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन आधी रात को वो खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी। इससे परेशान होकर मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद अब ये सब मेरे साथ होने लगा है। इतना कहते ही अचानक लॉरेन को स्टोर रूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे अंधेरे कमरे की ओर बढ़ती है। अंदर चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा होता है। तभी उसे एक पुराना आईना दिखाई देता है जिस पर 3 बच्चों की अजीब सी मूर्तियां बनी होती हैं। वो जैसे ही आईने को छूती है, उसकी अपनी परछाई उभर आती है, लेकिन अगले ही पल उसी आईने में उसकी शक्ल में शैतान नजर आता है। लॉरेन चीखते हुए पीछे हटी है। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस समय लॉरेन गर्भवती है। इसके बाद अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लॉरेन को बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन तभी पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और लॉरेन को छत पर शैतान का हाथ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो सबको चिल्लाकर बताती है, शैतान यहाँ है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बच्चों का जन्म होता है, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही। डॉक्टर CPR देते हैं, फिर भी कोई हरकत नहीं होती। उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अचानक उस बच्ची की सांसें चलने लगी। ये किसी चमत्कार से काम नहीं था दोस्तों, आपको बता दूं, असल में शैतान ने एक मासूम बच्ची पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो किसी तरह बच गई। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि जुड़ी है। हाँ, वही जुड़ी जिसे हमने द कॉन्जरिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखा था। इसके बाद साल बदलता है और कहानी पहुंचती है 1986, वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया, USA। यहाँ हम देखते हैं स्मर्ल फैमिली को। दोस्तों, आपको बता दूं, इस फैमिली में 8 सदस्य हैं। जैक स्मर्ल, उसके पिता कैरन स्मर्ल, माता शैनन, जैक की वाइफ जेनेट और उनके 4 बच्चे, 4 बेटियां, डॉन, हीदर, कायरा।